Hello, Cho. Let's read a given question. The question says a system is shown in the figure. A man standing on the block is pulling the rope. Velocity of the point of string in contact with the hand of the man is 2 meter per second downwards. The velocity of the block will be, assume the block does not rotate. Option A 3 meter per second, option B 2 meter per second, option C 1 by 2 meter per second, option D 1 meter per second. So, to understand this question, we need to understand about the key concept of constrained motion, and precisely we are talking about the string constraint. And यहाँ पे ये एक simple string constraint motion का problem है. So यहाँ पे हम we will discuss the problem along with the concept. So यहाँ पे अगर हम मान ले let's suppose हम पूरी string की length को divide कर देते हैं. ये लेंथ को मान लेते हैं L1, इसको हम मान लेते हैं L2, इस लेंथ को मान लेते हैं L3 और नीचे जो लेंथ आएगी उसको मान लेते हैं L4. So from the situation we can see, और हम मान लेते हैं कि let's suppose this block will be moving up with some velocity v. So यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं L1 plus L2 plus L3 plus L4. ये सारी लेंथ मिला करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगी, हम उसको कह देते हैं कैपिटल L. ठीक है. If we differentiate this expression with respect to टाइम के साथ साथ ये लेंथ में वेरिएशन आएगा, बिकॉज जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो लेंथ चेंजेस आएंगे. तो क्या चेंजेस आएंगे वो हमें लिखना है. सो यहाँ पे होगा ये dl1 by dt. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस ब्लॉक विल बी मूविंग अपवर्ड तो ये लेंथ L1 कम होगी टाइम के साथ, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन. सिमिलरली लेंथ L2, जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होगा तो लेंथ L2 विल ऑल्सो रिड्यूस, राइट. सो इसीलिए वापस से हम माइनस dl2 by dt लिखेंगे बिकॉज टाइम के साथ लेंथ 2 कम हो रही है. लेंथ L3 will remain constant because दोनों ही पुली के बीच में ये लेंथ है और ये दोनों पुली फिक्स है हमेशा. ब्लॉक ऊपर जाए नीचे जाए लेंथ हमेशा दोनों की फिक्स होगी. सो L3 will be a constant and in that case we will put L3 as constant, so differentiation of constant will be 0. L4 की अगर हम बात करें so it will be written as dl. अब हम देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि L4 length will be increasing, so increase in length will be taken as positive, so this will be equals to 0. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं केयरफुली कि ब्लॉक हमने माना है v वेलोसिटी तो ऊपर जा रहा है, सो L1 लेंथ भी v से ऊपर जा रही होगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v होगी एंड इट विल बी माइनस v क्योंकि dl1 by dt इज व्हाट द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज. ठीक है. एंड वो सेम होगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की तरह v माइनस जिस स्पीड से लेंथ L1 कम हो रही है उसी स्पीड से लेंथ L2 भी कम होगी, तो इट विल बी अगेन माइनस प्लस 0. अब हम बात करते हैं dl4 by dt यानी वेलोसिटी ऑफ L4 स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं. सो सिंस हम इसको 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे तो खींच ही रहे हैं और साथ साथ वो v वेलोसिटी से भी नीचे आ रही है, सो इट विल बी 2 प्लस v. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एक v से v कैंसिल, सो v की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसको सिंपल अगर हम कंस्ट्रेंट मोशन से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, तो यहाँ से ये स्ट्रिंग भी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, यहाँ से ये स्ट्रिंग भी नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से आएगी एंड यहाँ से ये स्ट्रिंग 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी. सो ब्लॉक अल्टीमेटली इज कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग, सो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा. सो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है. अलोंग द string velocity remains the same. That is what the statement we need to be clear with regarding the string constraint. Anyways हमने यहाँ पे थोड़ा सा mathematical approach लिया है ताकि we have a clarity for other types of problem as well. So I hope you understood the solution. All the best.